यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तुझे ये क्या हो गया? कुछ पता ही नहीं। लगता है आज फिर वही रास्ते पर, फिर वही खुशबू, फिर वही मेरे हृदय को अपनी ओर खींच रही है। मंत्रीवर, तुम जाकर पेड़ के नीचे मेरा इंतजार करो। क्या महाराज, तुम वही जाकर मेरा इंतजार करो। ये खुशबू मुझे अपनी ओर खींच रही है। शरीर से जो खुशबू आ रही है वो मुझे व्यतीत किए हुए है। मैं
नहीं। आज कुछ भी हो, आज मैं जाऊंगा मैं अवश्य जाऊंगा इसके पास और इसके नाव पर अवश्य बैठूंगा। मैं अब नहीं अपने को रोक पा रहा हूँ और मैं जाऊंगा और इसके नाव पर अवश्य बैठूंगा। अपनी नौका को इधर ले आओ, हमें उस पार जाना है। महाराज कल्पना करने लगते हैं और सत्यवती की नाव में बैठ जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं। नाव इधर से उधर ले जाते हैं, उधर से इधर ले जाते हैं और एक सत्यवती को देखते रहते हैं और कल्पना करते रहते हैं कि तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरे चेहरे में वो जादू किनारा आ गया, आपका किनारा आ चुका है। अब आप मेरी नौका से उतर जाइए। आपको कहाँ जाना है? हमें उधर ले चलो। जैसी इच्छा तुम्हारी। वो भी आपका किनारा आ गया है। अब आप मेरी नौका से उतर जाइए। हमें उधर ले चलो। क्या कह रहे हैं आप? कभी इस तट पर आते हैं, कभी उस तट पर आते हैं, इधर से उधर लगा रखा है। आखिर आप बतलाएंगे कि आपको जाना कहाँ है? स्वयं मेरे ही कहीं अभी लिया है कि हमें जाना कहाँ है। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा, ये मैं सोच ही नहीं पाया। इसलिए चलिए हमें उधर ले चलिए। इसी से तुम्हारी मेरा तो कार्य ही है नौका चलाना। आइए मैं आपको तट पर ले चलती हूँ। हम तुम्हें चाहते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं।
कि ये मेरी पुत्री है और ये है मेरी पुत्री से वातावरण कर रहा है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा है। आपने नहीं जानता है कि हर अपने महाराज आपके पुत्री के योगा में बैठे हैं। महाराज शांतनु है, मुझे क्षमा करें, आपको मुझे क्षमा करें। उनसे इस तरह बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आप इनके मंत्रीवर हैं जी, इनसे कह देना मुझे क्षमा करें। और मुझे ये ज्ञात नहीं था और मुझे ये भी नहीं विदित हो रहा था कि ये हस्तिनापुर के महाराज हैं। महाराज मुझे क्षमा करें। हमारे से कोई बात नहीं, हम तुम्हारे यहाँ स्वयं याचक हैं। हम तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। क्या कहा? आप हमारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? हम कहा एक मछलियों का मारने वाला मैं धीरराज हूँ और मैं तो इस झोपड़ी में रहता हूँ, मेरे पास रहने की भी जगह नहीं और आप कह रहे हैं मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह? हे महाराज, क्यों मेरी दुनिया उड़वा रही हूँ? मैं इसे महलों की रानी बनाकर रखूंगा। नहीं हे महाराज, ये कार्य नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये भी ज्ञात नहीं आपका पुत्र ही वे जो आपके यहाँ आपका पुत्र है वे उसका राज्य अभिषेक हो गया है। हाँ, उसे हमने युवराज घोषित कर दिया है। वो मेरा देवव्रत पुत्र बहुत ही कुशल शासक है। नहीं महाराज, मुझे क्षमा करें, ये विवाह नहीं संपन्न होगा। क्यों नहीं संपन्न हो सकता है? बताइए मुझे इसका कारण बताइए। क्योंकि आपको मैं बतला रहा हूँ, ये जो मेरी पुत्री है इसके हस्त रेखा में भी लिखा है कि जब इसका विवाह होगा तो कोई साधारण नहीं, उसके गर्भ से संतान होगी, वह राज्य अवधि के ही लायक होगी। क्या कहा? देवी सत्यवती के भाग्य रेखा में उसकी प्रथम संतान हाँ राज करेगी और हमारी पुत्री का विवाह इनके साथ हो भी गया, परंतु राज्य नहीं कर पाएगी। इसीलिए मंत्रीवर मुझे आप ही क्षमा करें। महाराज जी से भी क्षमा मांगता हूँ, मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा। महाराज, आप एक बार विचार कर लीजिए। हाँ महाराज, मैंने विचार कर लिया, विवाह नहीं होगा। चलिए महाराज, आप ये वचन धीमराज को कैसे रख सकते हैं? क्योंकि आपने युवराज देवव्रत को घोषित कर दिया है। अब ऐसा नहीं हो सकता। चलिए महाराज, चलिए। चलो और ये पहली बार खेल नाटक आपके नगर की स्टेज से पहली बार बहुत सुंदर ये महाभारत प्रसंग से खेल खेला गया। क्या करूँगा अब मेरा जीवन में मुझे भार जैसा लग रहा है, मेरा जीना व्यर्थ। महाराज, सत्यवती से अब विवाह असंभव है। कृपया कर महल वापस चले महाराज।
ना तो कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं महाराज, ना तो नींद आती है। आप इस तरह चिंता में क्यों डूब गए हैं महाराज? आज काफी समय हो चुका है और मुझे ज्ञात हुआ है कि पिता महाराज राज दरबार में नहीं जा रहे हैं। ऐसी कौन सी समस्या है कि वो राज दरबार में नहीं पहुंच रहे हैं? कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता। मंत्रीवर, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम इस हस्तिनापुर के राज्य के मंत्री हो। अगर कोई भी समस्या हो तो हमें बताओ। हमें भी ज्ञात होना चाहिए कि महाराज किन परिस्थितियों में है। नहीं, मैं अपने राजा के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। विश्वासघात? मंत्रीवर, तुम ये क्या बता रहे हो? मैं ठीक कहता हूँ युवराज, तुम इस राज्य के मंत्री हो, तुम्हें याद नहीं। तुम राजभक्त हो लेकिन राजभक्त नहीं। क्यों युवराज? मंत्रीवर, तुम्हें ये याद नहीं कि तुम जो विश्वासघात राजा के साथ कर रहे हो, ये राजा के साथ नहीं, भारत और इस राज्य में विश्वासघात कर रहे हो। इसलिए मुझे उनके बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। मंत्रीवर, चिंता हो या चुपे रुकी तो बोल होना जानो। अगर राजन का बात तो नहीं ठीक है तो राज्यपाल को बुलाकर उनकी शरीयत का जानकारी लो। देखते हैं कि क्या बात है। प्रवेश किया मंत्री के साथ। सत्यवती मेरे पास आ जा। वालों ने सुनाई दिया। सत्यवती, अब सत्यवती का शब्द सुनकर देवव्रत चिंता में पड़ किस अर्थात की है। मंत्रीवर, तुम तो बोल रहे थे नहीं है, और ये पिता महाराज किस सत्यवती की बात कर रहे हैं? कौन है ये सत्यवती? महाराज, युवराज, मुझे क्षमा करें। क्षमा करें? मंत्रीवर, आप सीधे सीधे कारण बतलाइए, पहेलियां न बुझाइए। युवराज, आप
इतना प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, एक राज की बात है। राज की बात है जी युवराज। क्या है? काफी दिनों से महाराज गंगा तट पर जाते हैं शिकार खेलने के लिए। वहां केवल भीमराज की पुत्री को पेड़ की ओर से निहारा करते हैं। निहारा करते हैं जी युवराज। क्या वो हमें मिले? जी युवराज। तो क्या हुआ? भीमराज से महाराज को अवश्य मिले, लेकिन भीमराज इस प्रस्ताव को, इस विवाह को इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? जी युवराज। सारथी को बुलाओ, मैं इसी समय भीमराज में मिलने चलता हूँ। यही उदासी का कारण है युवराज। क्योंकि वे भी कोई साधारण नहीं है। वे महाराज मुझे क्यों ना अपनी पुत्री सत्यवती को बुलाना चाहिए। अरे पुत्री सत्यवती, पुत्री, ये सत्यवती, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए वे हस्तिनापुर के महाराज जो आपके साथ विवाह करना चाहते हैं। क्या ना मुझे इस स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पे चला जाए। हो गए हाँ, बस आक्रमण कर देंगे। आक्रमण ही नहीं बल्कि वे राजा नहीं कर सकते। चल चल उस समय युवराज देवव्रत उसी स्थान पर आया। युवराज, ये युवराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आयुष्मान भव। कहिए युवराज। युवराज, मुझे आप मुझे बतला देते, हम स्वयं चले आते हैं। आप क्यों आए? युवराज, कहिए। कुछ कारण ऐसा है कि हमें आपके पास आना पड़ा। हे युवराज, बतलाएं किस कारण आए हो? युवराज, कहिए युवराज। आपके और महाराज के बीच क्या बात हुई? हे युवराज, बात तो हुई थी, लेकिन उसके लिए मुझे क्षमा करें। जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा करें युवराज। मुझे से बहुत ही बड़ा भूल हुआ, अपराध हुआ, मुझे क्षमा करें। युवराज, कहिए। क्षमा करने वाला कोई प्रश्न नहीं उठता है। हे युवराज, फिर ऐसी कौन सी बात मैंने कह दी कि आपको आना पड़ा? मुझे शीघ्रता से बताइए। युवराज, कहिए। ये जानना चाहता हूँ कि क्या हस्तिनापुर का राज्य आपकी पुत्री के लिए कम पड़ गया? नहीं युवराज, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको ज्ञात होना चाहिए, क्योंकि हम ठहरे गरीब हैं और हमारी पुत्री यदि वे आपके राज्य में जाएगी तो उसे राज्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यही विदित होना चाहिए। और आपको विदित नहीं है तो मैं बतलाए देता हूँ युवराज, मुझे क्षमा कर देना, परंतु उसके बाद में कोई ऐसा वैसा कार्य मत करना। कहो तो आज्ञा हो तो मैं आपको बतलाऊंगा। आज्ञा है जो तुम कहना चाहते हो निश्चित होकर कहो। हे युवराज, मुझे ये विदित कराए कि यदि एक पुत्री है और उसका पिता स्त्री है, अपनी पुत्री की किस्मत और दुख एक पिता नहीं देख सकता है। बिल्कुल युवराज। तो इसलिए युवराज, हमारी जो पुत्री है उसकी भाग्य रेखा में लिखा है कि जब प्रथम पुत्र इसके गर्भ से होगा वह कहीं राज्य करेगा।
इसलिए युवराज मैं अपनी पुत्री के भाग्य को नहीं फोड़ता हूँ। मैं समझ गया, मैं सत्यवती के भाग्य रेखा को नहीं मिटाऊंगा। वो किस प्रकार से? तुम चाहते हो कि तुम्हारी पुत्री का ज्येष्ठ पुत्र इस हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी बने। हमारे महाराज जी, और इतना ही नहीं, मैं तो ये सोचता हूँ कि आपके पिताश्री ने आपको राज्य अभिषेक आपको स्वरूप दे दिया, उसके बाद में आपको युवराज घोषित कर दिया। यदि मेरी पुत्री के गर्भ से कोई संतान होगी तो वह कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी? और मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरी पुत्री का प्रथम पुत्र हो, वे राजा और हस्तिनापुर का महाराजा बने। धीवरराज कहिए युवराज, आपकी पुत्री का ज्येष्ठ पुत्र इस हस्तिनापुर के राज्य का उत्तराधिकारी होता। मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि ये तो सभी देते हैं कि आपका पुत्र राजा बनेगा। और ये और वैसे तो ये लगता है मुझे, जो महाराज है आपको ज्ञात होना चाहिए, युवराज घोषित कर दिए हैं, फिर हमारा पुत्र किस प्रकार से रहे युवराज बनेगा, ये युवराज मुझे ये बतलाइए। धीवरराज कहिए, महाराज ने मुझे युवराज घोषित करके अपना दायित्व निभाया। हाँ। और मैं आज तुमसे ये वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री का ज्येष्ठ पुत्र इस हस्तिनापुर राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। हे युवराज, मुझे प्रमाण चाहिए, और इस प्रकार से मुझे वचन नहीं, मुझे वैसा विश्वास दिलाइए ताकि मैं अपनी पुत्री आपके साथ भेजूं और तुम्हारे पिताश्री के साथ विवाह कब प्रमाण चाहते हो? आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, मार समुद्र में हो, पहाड़ पर उतर जाए, हम वहां नहीं जाएंगे, बचनों में मुकर जाए। ठीक है युवराज, ये मुझे उदित हुआ है कि अब मेरी और तुम प्रमाण चाहते हो तो मैं गंगा पुत्र देवरा या ना हो, मैं निर्बल ही रहूंगा। आप तो सदा सदा के लिए बात कर लिए हो। अब आपको विश्वास हुआ कि युवराज आपने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली है, मुझे ये नहीं विदित था कि आप सदा सदा के लिए ब्रह्मचारी का अवतार लेते, क्योंकि युवराज देवव्रत आप तुम धन्य हो। हम देवता लोग मन से तुमको आशीर्वाद देते हैं, तुम धन्य हो। ऐसा पुत्र न कभी हुआ है और न कभी होगा। जो भीषण परीक्षा तुमने ली है, उसके कारण तुम आज से भीष्म कहलाओगे, तुम आज से भीष्म कहलाओगे, भीष्म कहलाओगे। युवराज, मैं अपनी पुत्री को बुला रहा। हे पुत्री, पुत्री, हे पुत्री, युवराज आपको लेने के लिए देवी सत्यवती
क्या और बाबुल दुआएं ले जा जा तुझको खुदी संता सजाई